हिसार लोकसभा सीट से जेजेपी के उम्मीदवार नैना चौटाला ने बड़े अंतर से हिसार में जीत का दावा किया है। जी मीडिया से बातचीत में नैना चौटाला ने कहा, दुष्यंत चौटाला का कहीं विरोध नहीं हो रहा है। नैना चौटाला ने कहा, किसानों की आड़ में इनेलो और कांग्रेस वाले ही विरोध कर रहे हैं। नैना चौटाला ने कहा कि जेजेपी मुद्दों पर प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेजेपी नेता और हिसार से लोकसभा प्रत्याशी नैना चौटाला इस वक्त हमारे साथ है। तमाम सियासी पहलुओं पर इनसे बातचीत कर लेते हैं। नैना मैम, सबसे पहला सवाल यही कि लोकसभा की टिकट मिल चुकी है आपको, तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखो, तैयारियां तो पहले भी कर रहे थे और लगातार फील्ड में है, तो तैयारियां बहुत अच्छी हैं और हमारे सारे कार्यकर्ता जो है वो पूरे दमखम से लगे हुए हैं। जिस हिसाब से आप तैयारियां पहले से ही जुटे हुए थे, तो उम्मीद थी कि हिसार से ही आपने किस्मत आजमानी है या बाद में प्लान बना एकदम? नहीं, मेरा तो ऐसा कोई प्लान था नहीं। मतलब ये था भी या तो दुष्यंत लड़ेगा या दिग्विजय लड़ेगा या मैं लड़ूंगा, क्योंकि अजय सिंह जी तो लड़ नहीं सकते। कोई तीनों में से एक का था भी, कोई भी एक फैमिली मेंबर जरूर लड़ेगा और 10 में से एक ही सीट पे लड़ेंगे। तो लास्ट में शायद मेरा डिसाइड किया है तो मैं लड़ रही हूँ। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि परिवार में तीनों सदस्यों में बातचीत चल रही थी, देवीलाल वंशज के 3 सदस्य ही हिसार से किस्मत आजमाने को तैयार है, कितना मुकाबला मानते हैं? देखो, तीनों हमेशा मैं बार बार कहती आ रही हूँ कि भी कोई नई बात नहीं है। ये पहले भी लड़ते हैं। रणजीत जी ने और पिताजी ने भी आपस में इलेक्शन लड़ा है रोडी में। फिर अजय जी का और रवि चौटाला ने भी आपस में लड़ा है। वो दोनों कांग्रेस की तरफ लड़ते थे, हम लोग लोकदल में थे। और अब अगर यहाँ हिसार में तीनों लड़ रहे हैं तो कौन सी नई बात है? कोई नई बात नहीं है। ये कांग्रेस छोड़ छोड़ के फिर बीजेपी में आ गए, निर्दलीय हो गए। उधर चोई प्रताप जी का परिवार भी सारी उम्र कांग्रेस में रहा है। अब कोई जुम्मे जुम्मे नमाज पढ़ने लगे लोकदल की, और हम तो पुराने चोई देवीलाल के मतलब परिवार के दादाजी के साथ थे, चलते आए हैं और हमेशा उनकी लेगेसी को आगे लेकर अगर कोई जाएगा तो अजय सिंह चौटाला जी और दुष्यंत लेकर जाएगा। लेकिन मुद्दों पर घेरना एक दूसरे को काफी थोड़ा सा टफ सा नहीं होगा कि एक तरफ परिवार दिख रहा होगा और उसी पर पर्सनल अटैक होना, या फिर मुद्दे कौन कौन से बुनाने की कोशिश रहेगी? मुद्दे परिवार के मुद्दे क्यों होंगे? मुद्दे जो हैं वो काम के होंगे। किसने काम करके दिखाया है? कौन पार्टियां छोड़ छोड़ के आए हैं? तो काम किए। दुष्यंत ने जब लोकसभा का सांसद बन के आया है, सबसे छोटी उम्र का, तो दुष्यंत ने हिसार में काम करके दिखाया है। आज तक तो किसी ने छाप छोड़ी नहीं कि कोई सांसद भी इतने काम कर सकते। तो अब दुष्यंत की माँ लड़ रही है, लोग सांसद बना के भेजेंगे तो हम भी काम करके दिखाएंगे। लेकिन हिसार की अगर बात कर ली जाए तो दुष्यंत चौटाला का विरोध भी काफी जगह पर हुआ। उस विरोध को किस तरह से मैनेज करेंगे? कितना टफ लगता है उस विरोध के बीच में ग्राउंड पर जाना और फिर जनता को अपने हक में लेना? देखो, दुष्यंत का पर्सनली कोई ऐसा विरोध नहीं है। जो लोग विरोध करवा रहे हैं वो इनेलो के कार्यकर्ता है, वो पकड़े भी गए, उनकी फोटो भी शेयर होगी सोशल मीडिया पर। और 1-2 जगह जो कांग्रेस के आदमी थे नुमाइंदा, वो विरोधी। और किसने विरोध किया है? दुष्यंत का किसी ने विरोध नहीं किया। और दुष्यंत हमेशा लोगों के बीच में रहे। अगर काम करने वाले का विरोध होगा तो कल को काम कौन करेगा? अगर किसान कह रहे हैं, दुष्यंत का लोग कह रहे हैं किसान विरोध कर रहे हैं, तो ये कांग्रेस के नुमाइंदे हैं। किसानों ने दुष्यंत का कोई विरोध नहीं किया। दुष्यंत ने किसानों के हकों की लड़ाई लड़ी है। अगर कोई 14 फसलों पर MSP लेकर आए तो वो दुष्यंत चौटाला लेकर आए। किसानों के खातों में सीधा पैसा आ रहा है तो वो दुष्यंत चौटाला लेके आए। अगर महिलाओं को 50% की भागीदारी पंचायतों में मिली है तो वो कौन लेके आए? मैंने आवाज उठाई और दुष्यंत ने हमारी मांग पूरी की, तो वो दुष्यंत लेके आने वाला है। दुष्यंत का क्यों विरोध करेंगे? हाँ, बस कुछ लोग हैं शायद वो अपनी रोटियां सेकना चाह रहे थे पर रोटियां नहीं सेकी उनकी। लेकिन लोकल MLAs की बात कर ली जाए, जोगीराम सिहाग की बात कर ली जाए, बरवाला से विधायक है, आप ही के पार्टी से विधायक है, वो सीधे तौर पर अब रणजीत जी के साथ देखे जा रहे हैं मंचों पर। उसका असर लगता है आपको होगा कि कैसे उन चीजों को मैनेज होगी? देखो, जोगीराम सिहाग जो कर रहे हैं ना, वो लोग भी देख रहे हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी देख रहे हैं। ऐसे लोग शायद एक बार विधायक बन के चले गए विधानसभा में, दूसरी बार अगर ये चले जाए तो आप भी यहीं खड़े हो और मैं भी यहीं खड़ी हूँ। इनको लोग दोबारा कभी विधायक बना के नहीं। बीजेपी से अलग होने का भी कुछ फर्क लगेगा मैम, कि वो जो साथ होते सत्ता में रहकर अगर मान लो कॉम्प्रोमाइज करके सीटें मिलती तो अलग परिणाम रहते, और अब कुछ टफ लग रहा है?
देखो, कॉम्प्रोमाइज वहाँ होता है जहाँ मतलब बातें मानी जाए। यहाँ 2 सीटें मांगी थी बीजेपी ने, दोनों जो हम मांग रहे थे वो हमें नहीं दे रहे थे, वो हमें दूसरी सीट्स दे रहे थे, वो हम नहीं ले रहे थे। तो ठीक है, पैरेलल अगर एक बहुत अच्छी तरह आप अलग हो जाओ और हम लोग बहुत अच्छी तरह अलग हो गए, तो वो अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम लोग पीछे भी जितने इलेक्शन हुए सब अलग अलग लड़े, कोई शेयरिंग में एक भी इलेक्शन नहीं लड़ा। तो ठीक है, आप अपनी अपनी नीतियों को लेके जाएंगे लोगों के बीच में। काम दुष्यंत ने भी बहुत किए 4.5 साल में। ये नहीं कहूंगी कि 4.5 साल के पीरियड में अगर हम सरकार के साथ रहे हैं तो हमने कुछ नहीं किया। दुष्यंत ने अपने पूरे जितने भी हमारे मैनिफेस्टो में 1-2 चीजें थी वो पूरी करवाने का काम किया। बीजेपी के साथ मुकाबला मान के चल रहे हैं खुद का, या फिर कांग्रेस के साथ? अभी एक बार सारे प्रतिद्वंदी आने दो, और अभी तो फिलहाल मैं कहूंगी कि किसी से किसी का मुकाबला नहीं है, सारे कैंडिडेट्स उतरे हैं। 5 सीटों पर अभी डिक्लेयर हुआ है, 5 पर और भी मंथन चल रहा है, पूरे 10 की 10 पर ही जेजेपी। बिल्कुल 10 की 10 सीटों पे उतारेंगे, और जैसे ये सोच के उतारे हैं हर मतलब 36 बिरादरी को लेके दुष्यंत चला है, तो आगे भी बहुत सोच के कैंडिडेट्स उतारे। चलिए, शुक्रिया। तो कुल मिलाकर कई पहलुओं पर नैना चौटाला ने खुलकर बातें की हैं, और एक तरह से अभी से इन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है वो शुरू कर दिया, और महिलाओं से संपर्क साधने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। और लगातार अगर इनके बयानों की तरफ गौर किया जाए, नैना चौटाला ने सीधे तौर पर 10 की 10 सीटों पर अच्छे प्रतिद्वंदियों को मैदान में उतारने की बात कही है, और कई मुद्दों पर खुलकर नैना चौटाला ने हिसार में बात की है। कैंपस से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया, हिसार।